जय माता दी। कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए। माँ वो है जो हमें इतना प्यार करती है कि कभी कभी तुम उस प्यार को समझ ही नहीं पाते। माँ वो है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं, हमसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। और माँ वो है जिसकी खुशी हमारे खुशी से है और जिसका दुख हमारे दुख से है। वो माँ चाहे हमारी माँ हो जिन्होंने हमें जन्म दिया हो, या फिर जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी। आप भी जुलाई महीने में माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। जय माता दी धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद से माँ भगवती जी पिछले कई सालों से हमें अपनी दरबार बुलाती हैं हर महीने, और हम हर महीने जाते हैं तो हमें कुछ एक्सपीरियंस रहता है कि किस महीने किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह से यात्रा करनी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर महीने एक डेडिकेटेड यात्रा प्लानिंग की वीडियो लेकर आएँ जिसमें आपसे हर प्रकार की जानकारी शेयर करें। जैसे आज हम आपके लिए जुलाई महीने की यात्रा प्लानिंग का एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें आप सब छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी, जैसे कि किस तरीके से जुलाई महीने में मौसम रहता है, यात्रा आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, कौन से सामान आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगे, आपको कैसे ट्रेनों का स्टेटस चेक करना है, घर से निकलने से पहले किस बात का ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बैठा के चलनी है। तो आई होप कि ऐसी नॉलेजेबल, ऑथेंटिक, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस सवाल के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे और आपकी यात्रा भी सुरक्षित सफल रहेगी। तो आइए माता वैष्णो देवी जी का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जुलाई महीना इतना खास क्यों रहता है। देखिए, जुलाई महीने में क्या होता है कि आपको हर जगह पर एक हरियाली देखने को मिलती है। माता रानी के त्रिकूट पर्वत का नज़ारा ही अद्भुत हो जाता है। कभी बादल, कभी बारिश, फिर से बादल, तो इस तरह के नज़ारे आप देखते रहते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं रात में चलती हैं, हल्की बारिश होती है, घाटियों का एक अलग आवाज़ आपको सुनाई देता है। हर जगह पर आप जय माता दी का जयकारा सुनते हैं और साथ ही साथ यात्रा का दिव्य अनुभव आप इस महीने करते हैं। लेकिन याद रखिए कि मानसून भी शुरू हो जाता है जिसके चलते सुंदरता तो बहुत रहती है लेकिन कुछ सावधानियाँ भी हमें जाननी चाहिए, हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में ये सब भी आपसे हम शेयर करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत आप यहाँ से करते हैं कि आपने अपना ये तो समझ लिया कि आखिर जुलाई महीना खास क्यों है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आपको घर से निकलने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे अपनी यात्रा किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप माता रानी जी के दरबार जा रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी रील नहीं देखना है जिसमें फेक जानकारी दी जाए, जिसमें लैंडस्लाइड दिखाया जाए, जिसमें आपके मन में नेगेटिव थॉट डाला जाए, क्योंकि ये रील आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे और आपकी यात्रा प्लानिंग पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। रील्स सिर्फ इसलिए लोग अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और ऐसी वीडियो, भड़काऊ वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि उन्हें व्यूज़ मिले, आप देखें और उन्हें व्यूज़ मिले। लेकिन आपको पता है कि ट्रेन राइडर पर ऐसा कुछ आपको दिखाया नहीं जाता, नेगेटिव तो कभी नहीं किया जाता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको रील्स को, शॉर्ट्स को, इंस्टाग्राम पेजेस पे, फेसबुक पे, ये सब को अवॉइड करना है और आपको यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर को देखना है जिसमें आपको एक सही ऑथेंटिक वे में टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आप अपने यात्रा को कर रहे हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से रहे। आप प्लान में चलें, कब कहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे क्या करना है, कैसे दर्शन करना है, ये होना चाहिए। कोशिश करिए कि अकेले जा रहे हैं तो ग्रुप के साथ जाएं, फ्रेंड्स को ले लें, फैमिली को ले लें, बच्चों के साथ जाएं, ये ध्यान रखें। बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ आपको अपने हिसाब से पूरा परियोजना तैयार करना है, यानी प्लानिंग का पूरा एक समराइज तैयार करना है और ये भी देखना है कि अगर आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी यात्रा ना चले तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है आपके लिए, इस बात का अधिक ध्यान रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हुए ये भी जानते हैं कि आखिर ट्रेनों की स्टेटस को आपको चेक करना है। ट्रेनों का स्टेटस आपको इस तरीके से चेक करना है कि आपको एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना है। कई बार ऐसा होता है कि जुलाई महीने में यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो भारतीय रेलवे द्वारा आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाता है।
तो आपके लिए ये भी बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ कई श्रद्धालु मुझसे कहते हैं कि हमें बुकिंग कैसे मिलेगी जुलाई महीने में, हम भवन पर जा रहे हैं, हमें डॉर्मेट्री कैसे मिलेगा, रूम कैसे मिलेगा, बैटरी कार कैसे मिलेगा और चीज़ें कैसे मिलेंगी। उसके लिए भी आपको क्या ध्यान रखना है, आपको टाइम टू टाइम www.myvaishnodevi.org पर लॉगिन करके चेक करना है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था जुलाई में कई लोगों ने अपनी यात्रा को कैंसिल किया था बिकॉज उन्होंने फेक वीडियो देखी थी और उसका फ़ायदा उनको हुआ जिनको उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसे होता है कि जब कोई कैंसिल करता है तो वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है, चाहे रूम हो, चाहे डॉर्मेट्री हो या फिर कोई सुविधा की बुकिंग हो। तो आपको ये करना है कि आपको चेक करते रहना है, इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो ये सब चीज़ें वो रही जो आपको यात्रा से निकलने से पहले अपने घर से करके चलना है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कटरा पहुंचने के बाद आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको RFID कार्ड ले लेना है। अपनी यात्रा जितनी अर्ली मॉर्निंग हो सके उतनी अर्ली मॉर्निंग शुरू कर देना है। आपको अपनी रूम्स वगैरह की बुकिंग्स भी पहले से कर लेनी है कटरा पहुंच रहे हैं तो, ताकि आपकी यात्रा काफ़ी सुरक्षित और सेम रहे। और अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आपको सेम डे का प्लान रखना है, जाइए दर्शन करिए वापस आ जाइए। हाँ, अगर बारिश हो रहा है, कोई मौसम ख़राब है तो अब आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मार्ग जो है वो अलग तरीके का चुनना होगा। जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर मौसम साफ दिख रहा है तो आप हिमकोटी से जाइए, अदरवाइज़ अगर हिमकोटी मार्ग खुला है, बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, कोशिश करिए अवॉइड कर दें, हाथी मत्थे से जाएं। देखिए, हिमकोटी मार्ग पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है एज़ कम्पेयर टू हाथी मत्था मार्ग, बिकॉज वो ऑलरेडी पहाड़ों पर है, पहाड़ पर स्थित है, तो उस पर पहाड़ गिरने के चांस थोड़े कम होते हैं, नहीं होते लेकिन थोड़े कम होते हैं। हिमकोटी मार्ग पर लगभग लैंडस्लाइड होता ही है क्योंकि वो नीचे है, तो ऊपर से पहाड़ गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे आएंगे, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अर्धकुंवारी दर्शन की। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई महीने में मोस्टली देखा जाता है कि भक्तों की संख्या इंक्रीज हो भी जाती है, डाउन भी हो जाती है। अब इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा चालू हो जाती है, तो कई श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाते हैं। कई श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा करने के बाद माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं, इसलिए कई बार वीकेंड पर रश बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपना पूरा प्लान करके चलना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। श्रद्धालु पूछते रहते हैं मौसम कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मौसम कोई भी आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन जुलाई में लगभग देखा गया है कि दिन के वक्त 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है और रात के वक्त 16 से 22 डिग्री भी पहुंच जाता है। कभी तेज़ धूप होगा तो कभी अचानक से बारिश हो जाएगा। पहाड़ों में मौसम मिनटों में बदल जाता है, इसीलिए मौसम को देखते हुए आप उसी अकॉर्डिंग प्लान करिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। यात्रा शुरू करने से पहले अपडेट देखते रहिए, देखिए कैसा क्या है। प्रशासन की गाइडलाइन जारी की जाती है, श्राइन बोर्ड द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उसे ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। और मोस्टली जुलाई में बारिश देखने को मिल ही जाता है, इसीलिए उस अकॉर्डिंग अवश्य प्लान रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आप इस जुलाई महीने में जा रहे हैं तो आपको बैग में अपने क्या क्या रख के ले जाना है, सामान कौन से कैरी करने हैं। सबसे पहले जुलाई में ज़्यादा सामान ना ले जाएं, लेकिन सही सामान ज़रूर लेकर जाएं। कौन कौन से सामान होने चाहिए आपके पास, रेनकोट होना चाहिए, वाटरप्रूफ बैग का कवर होना चाहिए, मोबाइल का पाउच होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे ही चले जाते हैं, उनका मोबाइल गीला हो जाता है बारिश में। हो सके तो अच्छे ग्रिप वाले शूज़ रख लें। कोशिश करें कि एक्स्ट्रा क्लॉथ कैरी करें, बिकॉज कई बार क्लॉथ गीला भी हो जाता है। पावर बैंक आपके पास होना चाहिए, आपकी आईडी तो होनी चाहिए। ज़रूरी दवाएं विशेष रखें। होता क्या है, दवा जो होता है वो बहुत से श्रद्धालु कैरी नहीं करते हैं, और वेदर बदलता है तो बॉडी का टेम्परेचर बदलता है, फिर उन्हें इशू होता है, इसलिए आपको दवा भी ज़रूर कैरी कर लेना है। पानी की जो हल्की वाली बॉटल है वो कैरी कर लीजिएगा, और हल्का सा कोई स्नैक्स रख लीजिएगा अपने बैग में, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब आपको यात्रा करनी कैसे है, प्लान कैसे करना है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आप कटरा पहुँचिए ट्रेन से, RFID कार्ड लीजिए। सेम डे यात्रा करना है तो करिए, नहीं करना है नेक्स्ट डे करना है तो एक बार निहारिका में जाके इंक्वायरी कर लीजिए, हो सकता है आपको ऑफलाइन डॉर्मेट्री वगैरह मिल जाए। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करिए, आफ्टरनून तक भवन पहुंच के दर्शन करिए, भैरव बाबा जाइए, वहां से दर्शन करके वापस कटरा जाइए। इस तरह का प्लान आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दीबाजी ना करिएगा, आराम से धीरे धीरे जाइएगा, है ना। इस बात का ध्यान आपको रख के चलना है। अब जुलाई महीने में कौन कौन सी सावधानियां आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। पहली बात कि बारिश में ज़्यादा भीगना नहीं है। बहुत से लोग भीगते भीगते जाते हैं बारिशों की छमछम में, नहीं करिएगा, हेल्थ इशू हो जाएगा। फिसलन वाले जगह पर मोबाइल देखते हुए कुछ लोग चले जाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। रेलिंग का सहारा नहीं लेना है, कभी भी रेलिंग नीचे जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बंदरों से दूरी बना के रखना है, बारिश के समय बंदर बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं,
इसलिए ध्यान रखिएगा। बारिश में इलेक्ट्रिक सामान को सुरक्षित रखिएगा, कवर वगैरह करके चलिएगा। आपको क्या करना है, घर से जा रहे हैं अपना क्लॉथ्स प्लास्टिक्स वगैरह में या कोई ऐसा चीज़ इसको कवर करके चलिएगा। एक्स्ट्रा प्लास्टिक्स कैरी कर लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कचरा बिल्कुल ना फैलाएं, ट्रैक को बहुत साफ रखें, कचरा अपने बैग में ही रख लें। और श्राइन बोर्ड और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का अवश्य पालन करना है आपको। और अगर कहीं पर ऐसा होता है कि यहाँ रुके नहीं तो वहाँ ना रुकें। और हाँ, श्राइन बोर्ड के इमरजेंसी नंबर को अपने मोबाइल में ज़रूर सेव करके रखें, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खास रहती हैं आपके लिए, जिससे आपकी यात्रा बहुत सुरक्षित, सेफ एंड सिक्योर रहती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो आप इस जुलाई महीने में माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका एक बजट भी होना चाहिए। बजट की बात करेंगे, कितने में कितना यात्रा हो सकता है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सामान्य यात्रा कर रहे हैं, नॉर्मल यात्रा कर रहे हैं, तो 8 से 2000 रुपये में आपका होटल हो जाएगा। खाने का आपका बजट 300 से 700 पड़ सकता है, ठीक है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना, कैसे, क्या खा रहे हैं, किस तरह का आप कर रहे हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति की यात्रा, जो नॉर्मल एक यात्रा होता है, वो लगभग 3 से 5000 का बजट अगर लेके चलता है तो वो आराम से अपनी पूरी यात्रा संपूर्ण कर सकता है। बट कई बार बजट ऊपर नीचे हो जाता है, फिक्स नहीं होता है। कुछ लोग ज़्यादा खर्चे करते हैं, कुछ लोग कम भी खर्चे करते हैं। अब कुछ लोग अगर सुविधा नहीं लेते हैं तो उसका पैसा बच जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब आइए सुविधाओं की बात करते हैं। आपको पता है कि मोस्टली जुलाई में हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। बारिश हल्का सा भी हुआ, मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर बंद हो जाएगा। लैंडस्लाइड होगा तो बैटरी कार बंद हो जाएगा। और तेज़ हवाएं चलेंगी, भारी बारिश होगा तो रोपवे बंद हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि आने वाले 13 जुलाई से लेके रोपवे जो है 20-22 जुलाई तक शायद बंद रहने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। इसके अलावा बैटरी कार अगर कैंसिल होता है, रोपवे कैंसिल होता है, हेलीकॉप्टर कैंसिल होता है, आपको रिफंड कैसे मिलेगा? तो पहले तो आपको वहाँ पर ऑफलाइन काउंटर में एक रिपोर्ट करके स्टैंप लगवा लेना है और आपको refund@maavaishnodevi.net पर एक मेल करना है। मेल कैसे करना है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि रिफ़ंड कैसे मिलेगा। उस वीडियो को यूट्यूब पे जाके देखिएगा, वहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। आपको मेल लिख के दे दिया है मैंने कि आपको मेल करना क्या है, तो उससे आपकी यात्रा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद तो आप लेने पहुँचे हैं, आपने कई चीज़ों को ध्यान रख लिया है। अब एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो यात्रा को सिर्फ यात्रा ट्रैकिंग मत समझिए। हर कदम पर माता रानी का स्मरण करिए, माता रानी को याद करिए, जय माता दी बोलिए। जल्दी दर्शन से ज़्यादा शांति भरे दर्शन प्राप्त करिए। थोड़ा समय निकालिए, अर्धकुंवारी पर बैठिए, भैरव बाबा के दर्शन करिए और माता रानी का धन्यवाद ज़रूर करिएगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि मन बदल देने वाली यात्रा आपकी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, पसंद आया है। हमने जो जो एक्सपीरियंस किया, जो जो सामान हम लोग कैरी कर रहे थे, हमने जैसे जैसे यात्राएं में अपनी चीज़ों को समझा है, जाना है, सीखा है, वही सब आज की इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपसे साझा किया है। हमने कोई बनावट की वीडियो नहीं बनाई है, जो घटी है, जो चीज़ें रियल हैं वही आपको बताई है। आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी पूरी यात्रा का प्लान बना के चलना है, यात्रा उसी अकॉर्डिंग करना है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगिक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में फीडबैक देते हुए और भक्तों तक शेयर करके उनका भला करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं रोज़ माता रानी की यात्रा अपडेट, दर्शन, नई सुविधाएं और भी महत्वपूर्ण जानकारी, तो सबसे पहले आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट मिलती रहे। आपकी माता रानी जी की यात्रा सफल रहे, हम तो यही चाहते हैं। आप किस शहर से हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए कब आ रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आज के इस ऑथेंटिक, रेलेवेंट, नॉलेजेबल वीडियो में। माता रानी जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।